अब उम्मीद है हमें मैडम डीसी पर, बहुत डीसी देखे हमने तरीका, अब हमें सिर्फ सीओ और जेडीओ के आगे पीछे फिरना है तो नौकरी चल रही है। बजरी और रेता रड का मिट्टी लगा रहे हैं और ये अगर बरसात में बजरी से दरान तक 22 साल से वो स्कीम का नामो निशान तक नहीं है। और वो जो ये मैकेनिकल, उसको पता ही नहीं है इलाका कहाँ है कहाँ नहीं। मैं हम अपने एमएलए साहब के साथ किसी धरने पे बैठेंगे और जाके मैं कहता हूँ इधर नहीं दिल्ली इसकी इंक्वायरी करें कि क्यों, क्या वजह है, कहाँ है वो ट्रांसफर, कहाँ है वो क्या नाम है मोटरें वगैरह जो हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम इस वक्त पंचायत पनहसा के अंदर खड़ी है और हमारे साथ इस वक्त डीसी मैडम का यहाँ पे एक अफसर मीटिंग थी और यहाँ पे ये हमारे साथ डेपुटेशन मिला यहाँ के साबका सरपंच केवल जी, यहाँ के डीडीसी मेंबर, यहाँ के सरपंच साहब। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आज मैं आपका शुक्रिया करूंगा। ये हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, हमारी 12 पंचायतें हैं जिसमें हमारे 2 ब्लॉक हैं। आज डीसी मैम ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अफसर थे जहाँ पे बुलाए हुए थे सारे, और अंदर उनकी बात हुई। हमने डीसी मैम को यही कहा कि हमारे सबसे पहले जो हमारी बुनियाद है स्कूल, जिसमें हम जोर डालते हैं, हम इसलिए नहीं डालते हैं किसी जेडीओ को और सीओ को परेशान नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि हम इलेक्शन कैंपेन पे वहाँ गए थे टक्की कोट के अंदर, जैसे मैंने बोला मैम को, आपका बड़ा बंड, सियान, हिल और प्राण कोट 1997 के बाद वो स्कूल बंद है और आज तक वो स्कूलों का मिड डे मील, उनकी कुर्सियाँ, उनके टेबल, उनका खेलने कूदने का सामान जो भी है, बाकी जो भी सामान वो कहाँ, उनकी जो बायोमेट्रिक मशीनें कहाँ हैं, वहाँ पे स्कूल बंद है। 1997 के बाद स्कूल बंद है। हमने मैम को कहा, मैम जी ने हमारी बात सुनी। हम बड़ी मैम का शुक्रिया करेंगे। जितने हमारे सरपंच साहिबान जहाँ पे आए थे, डीडीसी साहब थे, साबका सरपंच थे और मौजूद लोग थे, जहाँ पे उन्होंने बात सुनी और पानी पे बात, पीएचई पे बात हुई, रोडों पे बात हुई, जितनी भी जहाँ पे बातें हुई, हमने ये कहा मैम को कि आपने अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसर थे आपने बात की होगी और उन्होंने अंदर कहा होगा ये पूरा एरिया सारा फिल है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे पीएचई है, चाहे रोड है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हार्टिकल्चर है, चाहे शीप है, चाहे शीप हस्बेंड्री, जो भी है। मैंने कहा कुछ भी जहाँ पे ठीक नहीं है, जमीनी लेवल पे कुछ भी ठीक नहीं है। मैम ने माना कि मैं आपकी आज पब्लिक दरबार नहीं था, मैंने अफसर से एक मीटिंग लेनी थी और काम चेक करने के लिए मैम जहाँ पे आई थी। मैं ये कहता हूँ आपके मीडियम की माध्यम से कि जहाँ पे कुछ भी इतना ठीक नहीं है, जो बुनियादी मैंने आपको कहा स्कूल, जो जहाँ से टीचर इन्होंने अटैच करके रखे हैं, जेडीओ साहब चिनका में बैठे हैं, परवाह तक नहीं करते हैं वो। हालांकि 2 हफ्ते पहले ऑनरेबल एमएलए साहब ने जहाँ पे मीटिंग ली थी और इनको हिदायत दी थी कि अपने अपने जो टीचर इन्होंने अटैच करके, कुछ टीचर जम्मू इन्होंने अटैच किए हैं, कुछ रियासी में किए हैं, कुछ दफ्तरों में इन्होंने रखे हैं। ऑलरेडी इनके पास 5 वहाँ पे क्लर्क है इनके पास और जेडीओ खुद वहाँ काम करे, जेडीओ वहाँ बैठता नहीं है। और जहाँ से टीचर इन्होंने दफ्तर में अटैच करके और हमारे स्कूल बंद किए और हमारे जो बच्चे हैं, आज जो हमारी भविष्य है, जिन्होंने हिंदुस्तान को और हमारी स्टेट को और इस इलाके को आगे ले जाना है, वो अगर आज हम उनको दब देंगे, बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि एजुकेशन पे हम बात करेंगे। मैम ने माना, पब्लिक दरबार जहाँ पे होगा मुझे लगता है 2 हफ्ते के बाद, और लोगों की जहाँ बात सुनी जाएगी। ये मेरी बात है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक होगा, जैसे बिल्कुल हम ठीक करके छोड़ेंगे। आपको मैं ले जाऊंगा, जब वहाँ के स्कूल खुलेंगे आपको ले जाएंगे। और जितने भी ये लोग हैं, हम जितने भी लोगों के नुमाइंदे हैं, हम इसलिए नुमाइंदे नहीं है कि रोटी खाने के लिए और लुटमार करने के लिए, हम लोगों के नुमाइंदे हैं। लोगों का काम करेंगे, गरीब लोगों का काम करेंगे। और बच्चे जो हमारे हैं और हमारी जो करोड़ों रुपए की हमारी जहाँ स्कीमें आई हैं, वो अगर गलत लगी, करोड़ों रुपए के हमारे जहाँ रोड आ रहे हैं, अगर वो गलत पैसा लगा, हम बिल्कुल बोलेंगे। ऑनरेबल एमएलए साहब जो हमारे नए बने, अभी 3 महीने हुए, उन्होंने जहाँ पे कितनी डीबीआर बनाई, कितना जहाँ पे एजुकेशन के बारे में उन्होंने 2 हफ्ते पहले जहाँ पे कहा, और उस पर अमल कम हो रहा है। हम अपने एमएलए साहब के साथ किसी धरने पे बैठेंगे और जाके मैं कहता हूँ इधर नहीं दिल्ली जाके बैठेंगे और इनको सब सिखाएंगे। जो लोग जो जहाँ पे अफसर लोगों की बात नहीं सुन रहे, और जहाँ जब कोई दरबार होता है, चाहे वो एमएलए साहब का होता है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट साहब का होता है, चाहे डीसी जहाँ पे आते हैं, उसी वक्त जहाँ पे आते हैं दिखते नहीं। आज कई लोग हमने देखे इस एरिया में, हमने देखा कि कभी हमने जहाँ पे देखे नहीं। अभी 22 साल से एक स्कीम चल रही है रड ब्रिज से दरान तक, 22 साल से वो स्कीम का नामो निशान तक नहीं है। और वो जो AW लिफ्ट है, वो AW, उसको पता ही नहीं है इलाका कहाँ है कहाँ नहीं है। ये पहले अपने इलाके को सर्च करें, देखें कहाँ क्या हो रहा है, फिर हम कहते हैं हम जितने भी लोग हैं, सरपंच हैं, डीडीसी, बीडीसी, मौजूद लोग हैं जहाँ पे, हम बिल्कुल इलाके के लिए हमारे अपने एमएलए साहब, मेंबर पार्लियामेंट और जो हमारी डीसी मैम जहाँ पे आई है, बिल्कुल अच्छी है, आइए सबसे हमारी बात सुनेंगी, ये हमारा कहना है। सर हम
बंधार पंचायत कनोटा के अंदर आए थे। वहाँ लोग जो है पानी के बिना तरस रहे थे। जो जेजेएम के काम है वहाँ पे होज बने हुए हैं, ऊपर से प्लास्टर किए हुए हैं, बीच से जो शटरिंग है वो भी अंदर पड़ी हुई है, मगर करोड़ों का पैसा जो है सरकार का वो कहाँ जा रहा है? यही तो हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए हम 12 बजे से लेके अभी 5 बजे तक जहाँ बैठे, मैम जैसे बाहर आई बात उन्होंने हमारी सुनी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हालत बड़ी बुरी है। मैंने मैम को कहा, मैम जी कोई भी महकमा ऐसा नहीं है कि ज़मीन वो ठीक नहीं है इस एरिया में, सिर्फ कागजों पे होगा, ज़मीन पे नहीं है। और हमारा ये कहना है कि ये अपने ठीक कर लें, हालात ठीक कर लें अपने। इनके जो मुलाजिम लोग हैं जहाँ पे मुझे लगता है डिप्टी देते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आते हैं। जहाँ पे आज जहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे जहाँ पे आज अब वो ज़माना नहीं है, अब हम बिल्कुल लोगों के लिए और अपने इलाके के लिए तन मन के साथ। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, आज जहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम सारे लोग जितने मौजूद लोग जहाँ पे हैं, चाहे सरपंची साहब हैं, चाहे डीडीसी, बीडीसी, नंबरदार चौकी, जो भी हमारे मौजूद लोग हैं, सब हम एक हैं। हमने एक होकर जहाँ इस इलाके की डेवलपमेंट करनी है, ये मेरा कहना है। सरपंच साहब, इस वक्त आप बंधार के सरपंच हो। शुक्रिया तारू साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस पनासा के मकाम पर तशरीफ लाई और जो प्रॉब्लमें हैं उनके बारे में मौके पर ही हल किए जाएँ। तो इसके बाद मैं अपनी पंचायत बंधार पंचायत है जो अरसा 20 साल से रामी शरा टू बुलनी टॉप जो लेफ्ट में काम लगा, अभी भी वैसा ही है। लेफ्ट की स्कीम में चल रही है, उधर हाउस बनाए गए हैं, कोई ट्रांसफर दिए गए हैं, कोई मोटरें ली गई हैं। मुझे ये पता नहीं लग रहा कि वो मोटरें कहाँ जा रही हैं और कोई पानी उन लोगों को वो एक बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो इसलिए मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डीसी साहब से यही अपील करता हूँ कि वो इसमें मुदाखलत करे जाती और इसका कोई दयानतदार अफसर भेजकर वहाँ पर इसकी इंक्वायरी करे कि क्यों, क्या वजह है, कहाँ है वो ट्रांसफर, कहाँ है वो क्या नाम है मोटरें वगैरह जो हैं वो कहाँ पर हैं। उसके अलावा जनाब हमारा ये तहसील ठाकरा कोट जो है ये 40,000 की आबादी पर मुश्तमिल है और इसका बड़ा दूर दराज एरिया, जोग्राफिया लिहाज से ये बड़ी हमने बात रखी। मैडम इस पर सख्ती से काम लेगी और एक्शन लेगी। डीडी जो हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम जो हैं ये चेयरमैन है जेजेएम की जिला की, और ये इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और जैसे हमारे सब सेंटर धरान में हेल्थ का है, 10 बार एमएलए साहब ने भी कहा इनको, ये जो ब्लॉक मेडिकल अफसर है आगे से कहानियाँ बताते हैं, ये कहते हैं कि नहीं जी डिप्टी सीएम का फ़ोन आ गया, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, ये मिले हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये लोग हमारे इलाके की तबाही कर गए। अब ये सारे पंच सरपंच इकट्ठे होकर हमारी पार्टी कोई भी होगी, हमने इलाका के लिए खड़े होना है और इलाके की बात हम पूरे जितने भी यहाँ मौजूद लोग हैं, पंच सरपंच जितने भी हम इलाके की बात करेंगे। बात रही एजुकेशन की, एजुकेशन का जैसे केवल सरपंच जी ने कहा, रफ़ीक जी ने कहा, बशीर जी ने कहा, शफी जी ने कहा, बलदेव जी ने कहा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। पर इनका जज कहाँ है? आपका इलाका है, आप पता है आपको? वहाँ के वारिटी टीचर लगे हुए आज तक स्कूल में आए। यहाँ जो नाडकोट प्राणकोट इस इलाका में वो लोकल आदमी लोकल बेसिस पर या ब्लॉक लेवल पर वो जो लगा है, पहले लगते थे विलेज लेवल पर, फिर पंचायत लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, वो जो जोन लेवल पर जो लोग लगे हैं, मुझे आप ये बताएं वो लोग आज 20-20 साल सर्विस हो गई, चाहे वो टीचर मैडम है चाहे वो अध्यापक है, आज तक उन्होंने स्कूल देखा भी नहीं है। सिर्फ सीओ और जेडीओ के आगे पीछे फिरना है तो नौकरी चल रही है। और कहीं कोई गरीब आदमी जो जिसका कोई वसीला टीचर का नहीं है, जो पनासा में लड़की लगी है, प्राणकोट में लगी, उसकी उसको परेशानी है, उसको कोई ट्रांसफ़र, उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे जो कुछ माल कमाल दे, कुछ मैं क्या आखा तो सही, तो बुरी हालत है यहाँ की। अब उम्मीद है हमें मैडम डीसी पर, बहुत डीसी देखे हमने, लेकिन जो इनका रवैया देखा,
इनका बात करने का तरीका। अब हमें थोड़ा सा उम्मीद हुई कि अब ठाकरा कोट की बात पर ध्यान दिया जाएगा और डेवलपमेंट होगी। रोडों की बुरी हालत है, बिल्कुल सही गल है। बुरी हालत है रोडों की। मैं हेडक्वार्टर हमारा ये चिराग है ठाकरा कोट का, तहसील हेडक्वार्टर पनासा में हम रड पुल से चले, क्या हालत है यहाँ रोड की। वो ठेकेदार पता नहीं यूपी का है, हिमाचल का, कहाँ का है, मुझे लगता है लुक डाली थी वो उखड़ गई है। डिपार्टमेंट भी मिलावट है, कुछ बुरी हालत है। ये जो डंगे लग रहे हैं तालब जी, ये बारिशें होगी, जो मतार नेपाल रोड जा रही है और जो ये आगे प्राणकोट को जा रही है, ये लोकल बजरी और रेता रड का मिट्टी लगा रहे हैं और ये अगर बरसात में बारिशें होंगी ये रोड खत्म हो जाएगी। मेरी यही विनती है। सर एक है कि ये जो पंच सरपंच थे जिस वक्त इनके पास पावर थी, ये तब ये लोग क्यों नहीं सामने आए, तब ये लोगों की बातें क्यों नहीं की। अब इनका जो है टेंडर खत्म हो चुका है, इनकी पावरें सील हुई है, तो अब ये लोग जो हैं, मेरा लगता है इलेक्शंस का टाइम नहीं इलेक्शन की बात नहीं है। मैं आपको तफसीलन हम बात रखते रहे, मैं अपनी बात करूंगा। हमने आपको पता है हमने बात ग्राउंड पर रखी और सच्चाई की बात की। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इलेक्शन हो गई, खत्म हो गई, किसने किसको वोट दिया, अब एमएलए सबका है, डीडीसी सबका है, बीडीसी है या पंच सरपंच है। हमारे देहाती लोग हैं, इधर कुछ चंद ही लोग सरपंच हैं जो सरपंच के काबिल हैं और जो बात को जानते हैं। कुछ लोग बेचारे नहीं इतनी जानकारी रखते, तो ऑफिसर ऐसे ही डरा लेते हैं, तो सारे ऊपर तक मिले हुए हैं। अब हमें रोशनी आई आज कि मैडम बहुत सख्त है और हमें इंसाफ पक्का मिलेगा। ये थे सरपंच, साबका रहे सरपंच दरहान जोगिंदर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं और अब जनता की जो आवाज़ है ये उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। जो इसके बाद पहले भी जो केवल सरपंच जी हैं, अब लोगों उनका कहना है कि यहाँ पे डक्की कोट और नाड़ कोट के अंदर जो स्कूल बंद हैं उनका मिड डे मील भी निकल रहा है। इंतज़ामिया कहीं ना कहीं इस चीज़ पे खामोश है और आखिरकार आप लोगों की क्या कमेंट सेक्शन में रहती है कि ये लोग जो हैं क्या पब्लिक के लिए जो सच्चे में लड़ते हैं या नहीं। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दिया जाए, जय हिंद।